welcome to Indian Automobile Doctor Advanced Training Program. My name is SK सलमान खुर्शीद और हम इस वीडियो में बात करेंगे डीजल रेगुलेटर वाल्व या जिसे हम लोग फ्यूल रेगुलेटर वाल्व भी कहते हैं, जिसे इनलेट मीटरिंग वाल्व भी कहते हैं। आजकल के एडवांस कॉमन रेल डीजल सिस्टम में इनलेट मीटरिंग वाल्व, डीजल रेगुलेटर वाल्व, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंजनों में। अगर आपको व्हीकल में पिकअप इशू या स्टार्टिंग इशू आता है तो इस टाइप का अगर कोई भी कंप्लेंट आपको आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, गाड़ी को इग्निशन ऑन करना चाहिए और डायग्नोस करना चाहिए। स्कैनर की मदद से डायग्नोस करना चाहिए। डायग्नोस करने के बाद आपने स्कैन किया, स्कैनिंग में इंजन कंट्रोल स्कैन किया। स्कैन करने के बाद अगर आपको P0091 का फॉल्ट आता है, जिसका मतलब ये है कि फ्यूल प्रेशर कंट्रोल रेगुलेटर सर्किट लो, ये फॉल्ट आपको दिखता है जिसके वजह से पिकअप इशू हो रहा है गाड़ी में या स्टार्टिंग इशू हो रहा है, तो आपको किस तरह ट्रबल शूट करना है उस रिलेटेड हम अभी बात करेंगे। अगर आपको व्हीकल में पिकअप का इशू या स्टार्टिंग इशू आता है और आपको स्कैन करने में P0091 का फॉल्ट मिलता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में, जिसे हम लोग फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट लो का फॉल्ट कोड कहते हैं। अगर इस तरह का फॉल्ट कोड मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। इस फॉल्ट का मतलब ये है जो आपका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व है उसमें दिक्कत हो सकता है या आपका वायरिंग में दिक्कत है। ये दोनों रीजन की वजह से P0091 का जो फॉल्ट कोड वो हमें डिस्प्ले होता है स्कैनर में। तो इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इग्निशन ऑफ करना पड़ेगा और सेंसर जो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा कपलर से। उसके बाद मल्टीमीटर का यूज करना है, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करना है और मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव प्रोब है उसे हमें पॉजिटिव साइड फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व के पॉजिटिव साइड में लगाना है और जो मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रोब है जिसे हम लोग कॉमन प्रोब कहते हैं उसको हमें फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व के जो लो साइड कंट्रोल साइड है वहां पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद इग्निशन ऑन कर देना है, इग्निशन को ऑन कर देना है, ठीक है, इग्निशन ऑन करना है। उसके बाद हमें रीडिंग लेना है, क्या रीडिंग आ रहा है। जैसे कि इग्निशन ऑन है तो हमें यहाँ पे वोल्ट शो नहीं करेगा। ये कब शो करेगा, सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है यहाँ पे कि आपको स्कैनर लगाना है। स्कैनर लगा के स्कैनर में जाके इंजन में जाना है। इंजन के अंदर रीड फॉल्ट कोड, क्लियर फॉल्ट कोड, उसके नीचे लिखा होगा एक्चुएशन टेस्ट। एक्चुएशन टेस्ट में जाना है। एक्चुएशन टेस्ट में जाके फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व को एक्चुएट कराना है, ऑन कराना है। ऑन कितना करना है, 10%, 20%, 30% परसेंटेज है, कितना परसेंट उसका वाल्व को ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको 100% पे सेट करके एक्चुएशन वाल्व फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व को एक्चुएट कराना है। एक्चुएट कराने के बाद मल्टीमीटर के डिस्प्ले में आप जब एक्चुएट कराओगे तो मल्टीमीटर के डिस्प्ले में आपको इसी कंडीशन में आपको मिलेगा 12 वोल्ट। इग्निशन ऑन कंडीशन में आपको यहाँ पे 12 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहा है इट मींस आपका वायरिंग सही है, आपका जो फॉल्ट है वो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर में है। अगर आपको यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है, 12 वोल्ट की जगह आपको यहाँ पे अगर आपको मल्टीमीटर में 0 शो हो रहा है, 0 वोल्ट शो कर रहा है, एक्चुएशन कराने के बाद इग्निशन ऑन करके स्कैनर से एक्चुएशन करा रहे हो 100% में सेट करने के बाद भी आपको यहाँ पे मल्टीमीटर पे वायरिंग में 0 वोल्ट शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है आपका जो फॉल्ट है वो वायरिंग में है। तो अभी वायरिंग में किस तरह का फॉल्ट हो सकता है उस रिलेटेड हम अभी बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व जिसे और इनलेट मीटरिंग वाल्व, DRV, डीजल रेगुलेटर वाल्व। ये जो वाल्व्स हैं इसमें दो वायर होते हैं, 2 सर्किट होते हैं, एक पॉजिटिव सर्किट 12 वोल्ट और एक नेगेटिव होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव इग्निशन 12 वोल्ट कहते हैं और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलने के बाद ये जो वाल्व है ये काम करता है, एक्चुएट करता है। और मैन्युफैक्चर के डेटा के हिसाब से 3 टाइप के सर्किट हमें मिलते हैं। एक सर्किट में क्या होता है, जो पहला नंबर 1 सर्किट, तीनों सर्किट के बारे में हम बात करेंगे 1 by 1। तो पहला सर्किट ये है, कुछ मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, फ्यूज बॉक्स से 12 वोल्ट लेते हैं और ECM से जब ECM से ग्राउंड आता है तो इसको लो साइड कंट्रोल वाल्व कहते हैं, क्योंकि ये लो साइड से कंट्रोल होता है। ECM इस रेगुलेटर वाल्व को इस टाइप का जो सिमेट्रिक, जैसा कि इसमें 12 वोल्ट आपको फ्यूज बॉक्स से आ रहा है, कुछ गाड़ी में आपको मैन्युफैक्चरर के हिसाब से कुछ गाड़ी में आपको ऐसा मिलेगा, ये जो दोनों वायर हैं दोनों से जो 12 वोल्ट आ रहा होगा पॉजिटिव सप्लाई वो फ्यूज बॉक्स से आ रहा होगा फ्यूज देके, और जो नेगेटिव है वो आपका ECM से आ रहा होगा। जो यहाँ पे ECM क्या करता है,
ईसीएम जब भी इस वाल्व को ओपन करना होता है, एक्चुएट कराना होता है इंजन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ड्राइवर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ईसीएम क्या करता है, जब उसको एक्चुएट करना होता है तो वो ग्राउंड रिलीज करता है। ग्राउंड रिलीज करने की वजह से ये वाल्व एक्चुएट होता है, और जो 12 वोल्ट फ्यूज से आता है वो कंस्टेंट रहता है। जब आप इग्निशन ऑन करते हो तो आपको कंस्टेंट एक 12 वोल्ट मिलेगा, और जब इसको एक्चुएट कराना होता है तो ईसीएम सिग्नल देता है, आउटपुट सिग्नल देता है रेगुलेटर वाल्व को ऑन करने के लिए ग्राउंड के माध्यम से, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है और नेगेटिव देके ऑन किया जाता है। ये एक मैन्युफैक्चरर का एक सिमेट्रिक है। तो इस तरह से कुछ मैन्युफैक्चरर इसको एक्चुएट कराते हैं, और कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं वो क्या करते हैं, जो पॉजिटिव है 12 वोल्ट वो ईसीएम से लेते हैं, और जो ग्राउंड है उसे वो लोग बॉडी चेचिस से लेते हैं। इस सर्किट में क्या होगा, मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, जो ग्राउंड है वो कांस्टेंट आता है, उसमें ना ये ईसीएम के थ्रू से आता है ना कहीं से आता है, सीधा चेचिस ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है, वो परमानेंट रहता है। जब ईसीएम को एक्चुएट कराने की जरूरत पड़ती है तो ईसीएम क्या करता है, एक्चुएट कराने के लिए 12 वोल्ट यहां से रिलीज करता है, जिससे कि नेगेटिव जो है ग्राउंड ऑलरेडी प्रेजेंट है। बस जैसे ही ईसीएम को इसको एक्चुएट कराना है इंजन के रिक्वायरमेंट और ड्राइवर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व को अगर ऑन करना है, एक्चुएट कराना है, कंट्रोल करना है, तो ईसीएम क्या करता है, ओनली 12 वोल्ट प्रोवाइड करता है, इसको पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करता है उसके डिमांड के हिसाब से, जिससे कि ये एक्चुएटर वाल्व ऑन हो सके और काम कर सके। ये सेकेंड टाइप का सिमेट्रिक है। और कुछ मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, पॉजिटिव भी ईसीएम से लेते हैं और नेगेटिव भी ईसीएम से लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो चाहता है तो ग्राउंड को रिलीज करके ग्राउंड के माध्यम से कंट्रोल करता है, उसके ग्राउंड जो कंट्रोल साइड उसको हम ग्राउंड साइड कहते हैं, लो साइड कंट्रोल वाल्व कहते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर है पॉजिटिव साइड कंट्रोल कहते हैं, इग्निशन साइड पॉजिटिव साइड सप्लाई कंट्रोल वाल्व। इसका मतलब ये है, अगर ये ग्राउंड से इसे अगर ग्राउंड सेंड करके इसको ऑन करा है तो ये होता है ग्राउंड साइड कंट्रोल, ठीक है, लो साइड कंट्रोल वाल्व कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव, इसे हम पॉजिटिव देके इसको ऑन करा रहा है, दैट मींस उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव साइड सप्लाई साइड इग्निशन साइड कंट्रोल फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व। ये इसका टेक्निकल नेम है, जिसके माध्यम से हम लोग मैनुअल स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैनुअल बुक होता है, वायरिंग डायग्राम, इस माध्यम से हम इसे स्टडी भी कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो 12 वोल्ट है वो ईसीएम से आया है कि यहाँ से आया, ईसीएम फ्यूज बॉक्स से आया है। तो अब हर मैन्युफैक्चरर का जो डिटेल्स है उनके वायरिंग डायग्राम, उनके मैनुअल के थ्रू से हमें स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करने से हमें पता चलेगा जो 12, अगर एग्जाम्पल आपको कुछ ट्रबल शूट करना है, आपका गाड़ी में कुछ फॉल्ट है, तो आप सोचेंगे कि ये जो 12 वोल्ट तो फ्यूज बॉक्स है, आप डायरेक्ट डाल दोगे, तो ये गलत है। तो वायरिंग डायग्राम्स उसी गाड़ी का, उसी मैन्युफैक्चरर डेटा के हिसाब से आप स्टडी करके जान सकते हैं, और उस हिसाब से आप जो 12 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आप फ्यूज बॉक्स में ढूंढोगे, जबकि 12 वोल्ट ईसीएम से आ रहा है। अगर ग्राउंड अगर ईसीएम से नहीं आ रहा है, चेसिस ग्राउंड से आ रहा है, बट आप कोशिश कर रहे हो कि ईसीएम से आ रहा है, तो आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए प्रॉपर आपके पास वायरिंग डायग्राम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर जो डेटा है वो भी आपको पता होना चाहिए, और आप खुद प्रैक्टिस करते करते भी ये सीख सकते हैं। अगर आप वायरिंग ट्रेस करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि ये ग्राउंड साइड सिग्नल कंट्रोल करता है या पॉजिटिव साइड सिग्नल कंट्रोल करता है। तो इसलिए अब हमें इसका डायग्नोस्टिक पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे सर्किट का पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड में अगर कुछ फॉल्ट है उसे किस तरह मल्टीमीटर के माध्यम से हम लोग ट्रबल शूट करेंगे, उसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हाय, वेलकम टू इंडियन ऑटोमोबाइल डॉक्टर, माय नेम इज एसके सलमान खुर्शीद। अभी तक हमने जो भी देखा इस वीडियो में, उसमें हमें यह समझ में आएगा कि आईएमबी वाल्व, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व या डीजल रेगुलेटर वाल्व, ये जो एक्चुएटर है ये किस तरह काम करता है, कहाँ पे लगा होता है, उसका वायरिंग कैसे हमें ट्रबल शूट करना है, शॉर्ट टू बैटरी पॉजिटिव हो या शॉर्ट टू ग्राउंड हो या ओपन सर्किट हो, उसे किस तरह ट्रबल शूट करना है, ये आप लोगों ने देखा और समझा। तो अभी हम इसके बाद स्टडी करेंगे। अगर एग्जाम्पल लेंगे, कोई एग्जाम्पल एक बोलेरो का लेंगे, अगर उसका मैनुअल हमें मिलता है, वायरिंग डायग्राम हमें मिलता है, हमें पता होना चाहिए कि कितने जो पिन आउट्स है, जैसे हमें पता है आईएमबी वाल्व में 2 वायर थे, दोनों वायर कहाँ पे जाते हैं ईसीएम में, और पल्स विद मॉड्यूलेशन किस वायर से कम्युनिकेट करता है, ईसीएम से लेकर डीआरबी को एक्चुएट करता है। तो उसे हम अभी देखेंगे किस तरह हम लोग वायरिंग मैनुअल्स स्टडी कर सकते हैं, और वायरिंग मैनुअल्स को किस तरह से हम लोग एक प्रॉपर वे में यूज करके हम अपना जो प्रॉब्लम उसे स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम।
इंडिपेंडेंटली। तो अभी देखते हैं, जैसे कि हमने देखा P1252 शॉर्ट सर्किट टू बैटरी पॉजिटिव, शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, नो लोड, एक्सेस टेम्परेचर, ये जो फॉल्ट कोड्स आपको अगर आते हैं स्कैनर टूल में, तो इसका सब ट्रबल, इसका जो भी ट्रबल शूट है, जो प्रोसेस है, ये हमने स्टडी ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी हमें इसके बाद जो OEM सॉफ्टवेयर्स हैं, जो उनके मैनुअल्स हैं, उसमें जो बताया गया है कि आपको किस तरह इग्निशन, देखिए अगर आपका IMB DRB भाग जो ओके होता है तो आपको इग्निशन ऑन में या आपका जो ECM से जो वायर से PWM पल्स मॉड्यूलेशन का जो सिग्नल है वो आपको मिलेगा कपलर के पास, IMB कपलर के पास, और गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जाएगा अगर आपका वायरिंग सही है। अगर आपका वायरिंग सही नहीं है, उसमें ओपन सर्किट है, शॉर्ट टू ग्राउंड या शॉर्ट टू बी पॉजिटिव है, बैटरी पॉजिटिव, तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, पल्स मॉड्यूलेशन सिग्नल ECM से नहीं आएगा, IMB वाल्व से एक्चुएट नहीं होगा, तो स्टार्टिंग इशू आपको मिलेगा, इसका रिएक्शन, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, फॉल्ट कोड्स आएंगे और चेक लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसे हम अभी मैनुअल से स्टडी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इश्यू है और ये IMB वाल्व जिसे हम लोग प्रेशर रेगुलेटर वाल्व कहते हैं, तो वो ये है। तो उसमें 2 वायर है, 1 and 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 12 एंड ग्राउंड। ग्राउंड मीन सिग्नल हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया ग्राउंड साइड से अगर कंट्रोल होता है, एक्चुएट किया जाता है, तो वो ग्राउंड साइड कंट्रोलर होता है। अगर पॉजिटिव साइड से इसे अगर पॉजिटिव देख के एक्चुएट कराता है IMB वाल्व को, तो पॉजिटिव साइड कंट्रोल सर्किट से कहा जाता है। तो उसे आपको देखना है, ट्विस्टेड पेयर वायर से ये आएगा, और ये ECM में एक नंबर पिन नंबर 1 IMB वाल्व का जो पिन नंबर 1 है वो सीधा ECM के 49 पिन पे गया है, और जो पिन नंबर 2 है वो आपका A19 नंबर पिन पे ECM पे गया हुआ है। तो जिससे हमें आसानी हो जाएगी वायरिंग का काम करने में। अगर वायर कट है, शॉर्ट है, तो हम लोग डायरेक्ट जंप करके इसे बाईपास करके जंप करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हाई प्रेशर पंप का जो IMB वाल्व है वहाँ 2 पिन का है, 1 and 2, एक आया है 19 में और एक 49 में। जैसे कि आप देखते हैं ये ECM का कपलर है। तो इसी तरह हम हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं इजीली। तो एडवांस ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग में इंडियन ऑटोमोबाइल डॉक्टर के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपको इसी तरह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना सिखाया जाएगा, जिससे कि आप इंडिपेंडेंटली कोई भी फॉल्ट कोड को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको 5 चीज़ में एक्सपर्ट किया जाता है, आपको इलेक्ट्रिकल में, इंजन में, सॉफ्टवेयर, ट्रबल शूटिंग एंड प्रोग्रामिंग और डीजल सिस्टम भी। ये 5-6 चीज़ों में आपको एक्सपर्ट किया जाता है, जिससे कि आप इंडिपेंडेंटली हर ऑटोमोबाइल का जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में फॉल्ट कोड्स आ रहा है उसे आप खुद इंडिपेंडेंटली सॉर्ट आउट कर सकें। जहाँ की आपका जो फॉल्ट कोड में आपको 3 या 4 घंटे लगते हैं सॉल्व करने में, उसे आप इजीली हाफ एन आवर में सॉर्ट आउट करके कस्टमर को डिलीवरी कर सकें, जिससे कि आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा हो और आपको काम ज़्यादा मिले और आप कामयाब हो सकें। इसी तरह वीडियो में जैसा आपने देखा IMB वाल्व, DRB वाल्व का वर्किंग फंक्शन, उनका लोकेशन, वायरिंग किस तरह ट्रबल शूट करते हैं, कोई भी अगर शॉर्ट टू पॉजिटिव होता है वायर में, शॉर्ट टू ग्राउंड होता है ओपन से, उसको किस तरह ट्रबल शूट करना है, उसके बारे में आपको नॉलेज मिल गया है। उसके बाद अगर आपको वायरिंग मैनुअल्स का स्टडी भी चाहिए, जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको बताया किस तरह वायरिंग का जो मैनुअल्स है OEM सॉफ्टवेयर का, उसको किस तरह आप स्टडी करके प्रॉपर वे से उसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो काफ़ी कम वक्त में स्मार्टली वर्क करके। तो इंडियन ऑटोमोबाइल डॉक्टर का जो ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, इसमें आपको हर सेंसर का, हर एक्चुएटर का, हर फॉल्ट कोड का सोल्यूशन आपको मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और बाकी ट्रबल शूटिंग के साथ, एडवांस डायग्नोस्टिक के साथ, एडवांस इसमें हम लोग का जो कोर्सेस है, कोर्सेस में आपको क्या क्या मिलेगा, सेंसर सिस्टम, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम, बेसिक CRD सिस्टम, मॉडर्न व्हीकल नेटवर्क सिस्टम जो है कैन लो कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, SRS और इंजन कैसे काम करता है, भाल्व का टाइमिंग कैसे सेट करना है, भाल्व का क्लियरेंस क्या होता है, सारी चीज़ों को। क्योंकि आज के डेट में अगर आपको एक्सपर्ट होना है, एडवांस लेवल में काम करना है, तो आपको इंजन का नॉलेज होना जरूरी है, डीजल सिस्टम का, CRD सिस्टम का भी नॉलेज रहना जरूरी है। उसके बाद आपको वायरिंग का भी नॉलेज रखना जरूरी है, ट्रबल शूटिंग स्कैनिंग का भी नॉलेज रखना जरूरी है, और सॉफ्टवेयर का नॉलेज रखना जरूरी है। ये 5 चीज़ों का नॉलेज होगा तभी आप एक्सपर्ट बन सकते हो ऑटोमोबाइल फील्ड में। ये काफ़ी आसान है, हिंदी लैंग्वेज में काफ़ी आसान तरीके से आपको यहाँ पे समझाया गया है इन 5 चीज़ों में आपको एक्सपर्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर से मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे OEM सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएंगे, वायरिंग डायग्राम्स मिल जाएंगे, इमो आपके फाइल्स, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इंडियन ऑटोमोबाइल डॉक्टर ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म में ये सारा चीज़ आपके लिए बनाया गया है, जिससे कि आपका स्किल डेवलप हो और आप इंडिपेंडेंटली काम कर सको। किसी भी सिचुएशन में हो, आप इसका मदद लेके आप कोई भी सिचुएशन को फेस, जो प्रॉब्लम आज के डेट में आ रहा है डायग्नोसिंग प्रोग्रामिंग में, आप नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं है सेंसर कहाँ पे लगा होता है, फॉल्ट कोड का मतलब क्या है, वो सारा चीज़ का सोल्यूशन इसमें दे दिया गया है, जिससे कि आप स्मार्टली काम कर सको और कम से कम वक्त में
प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे, कस्टमर को डिलीवरी कर सके गाड़ी। यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्सेज के साथ आपको एवरी संडे, जैसे कि एक मंथ में 4 संडेस होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, हर संडे आपको जिस कोर्स में आपने एनरोलमेंट किया है वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद एवरी वीक संडे में आपको एक वेबिनार दिया जाएगा, जिसमें हम ऑनलाइन वीडियो में आएंगे और आप भी ऑनलाइन आएंगे, जैसे कि आप बताएंगे आपको किस चीज में समझने में तकलीफ हुई है। अगर कोई डाउट्स आता है आप नोट डाउन करके हमसे पूछ सकते हैं, सोल्यूशन हमसे ले सकते हैं। अगर आपको कुछ रिमार्क्स कमेंट्स देना है कि और भी चेंजेस चाहिए और भी कुछ कोर्सेस आपकी जरूरत है और कुछ आप ज़्यादा सीखना चाहते हो, उस रिलेटिव आप हमें डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट से हम और भी मॉडिफाई करेंगे सिस्टम को, और भी चाहेंगे कि एडवांस टेक्नोलॉजी का आपको दे पाएँ, ट्रेनिंग दे पाएँ आसान तरीके से। तो इसी तरह हर संडे हमारा जो वेबिनार होगा वो आपका फ्री होगा। अगर आप लॉगिन करते हैं, आप अगर एनरोल करते हैं हमारा मंथली मेंबरशिप सिस्टम में, तो आपको एवरी वीक संडे टू संडे वेबिनार मिलेगा, जिसमें कि आपका सारा डाउट्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपको लॉगिन करने में, मेंबरशिप लेने में किसी तरह दिक्कत हो तो हमारे बताए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको लॉगिन वहां से मिल जाएगा, जिससे कि आप आसानी से कोर्स एनरोलमेंट करके स्टडी कर सकते हैं, खुद का स्किल डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।